कक्षा 9 की आपकी जो प्रश्नावली 7.1 है उसके अब हम आखिरी वाले क्वेश्चन यानी 8th क्वेश्चन को इसमें सॉल्व करते हैं। इसमें लिखा है कि एक समकोण त्रिभुज ABC में जिसमें कोण C समकोण है, यानी कि आपका कोई एक समकोण त्रिभुज है ABC, ये समकोण त्रिभुज है, यानी यहाँ C पर आपको क्या है, एक 90 डिग्री का कोण आपको यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, इसमें क्या है आपका, इसमें लिखा है कि C आपका क्या है, समकोण है, यानी कि ये कोई ABC एक राइट एंगल्ड ट्राइंगल है जिसमें C पर आपका जो राइट एंगल है वो बन रहा है। ठीक है, M कर्ण AB का मध्य बिंदु है। अब उन्होंने ये कहा है कि जो आपका हाइपोटेनस है, कौन, ये जो AB आपका ये जो हाइपोटेनस है, ये जो कर्ण है, उसका ये जो M है वो मध्य बिंदु यानी कि बीचों बीच वाला बिंदु है। कहने का मतलब ये हो जाए कि A से लेके M तक जाओगे या B से लेके M तक जाओगे, बराबर दूरी आपको प्राप्त होगी, यानी AM और BM आपके क्या है, बराबर हैं। ठीक है कि नहीं, AM और BM आपके क्या हैं, बराबर हैं। चलो, C को M से मिलाकर D तक इस प्रकार बढ़ाया जाता है। हम क्या करते हैं कि C को और M को मिलाते हैं और उसको ऐसे बढ़ाते जाते हैं आगे की ओर कि वो कहाँ पहुँच जाती है, D तक। D तक इस प्रकार पहुँचा देते हैं कि जो DM है, क्या ना, कहाँ है DM, D से लेके M जो है और C से लेके M, C से लेके जो M है, ये दोनों भी आपस में बराबर हो जाते हैं। यानी कहने का मतलब ये हो जाएगा कि ये जो CM है और ये जो DM है, ये आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। यानी इस DC लाइन का ये जो CD लाइन है, इस CD लाइन का भी ये जो M है वो मध्य बिंदु है। क्या ना, ठीक है सर। और उसके बाद बिंदु D को बिंदु B से मिला दिया जाता है। अब हम क्या करते हैं कि ये जो बिंदु D है उसको हम B के साथ मिला देते हैं। ठीक है, जब आप इसको मिलाएंगे तो इस तरीके का आपका जो आकृति है, ये जो फिगर है वो आपका बनकर यहाँ पर तैयार हो जाएगा। उसके बाद आपको बताना है फर्स्ट में कि जो AMC वाला आपका जो त्रिभुज है, कहना कहाँ है सर, AMC वाला ये जो त्रिभुज है इधर वाला, वो आपका सर्वांग सम यानी कि कॉन्ग्रुएंस है कौन से वाले त्रिभुज के, ट्राइंगल के BMD। कहना कहाँ है सर, ये BMD इसके क्या है, सर्वांग सम यानी कि कॉन्ग्रुएंस है। कहना ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, पहले इन दोनों के दोनों त्रिभुजों को हम यहाँ पर बनाएंगे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये वाला त्रिभुज बनाते हैं। ये है AMC त्रिभुज, AMC त्रिभुज, और ये है आपका BMD वाला त्रिभुज। ठीक, चलो अब इन दोनों त्रिभुजों को AMC और BMD को आपको कॉन्ग्रुएंस यानी सर्वांग सम इसमें क्या करना है, सिद्ध करना है। चलो कैसे करते हैं, देखिए। सबसे पहले छात्रों, इन दोनों के दोनों त्रिभुजों में ये आपको लिखना पड़ता है, थ्योरी वगैरह आप इसको लिखेंगे तभी आपको सही नंबर मिलेंगे। ठीक है कि नहीं। तो इन दोनों त्रिभुजों में CM और DM, देखो CM कहाँ है, CM, ये जो CM है और ये जो DM है, शुरुआत में ही आपको कहा गया था कि इस M को C से मिलाते हैं और इस तरीके से इसको आगे की ओर बढ़ाते हैं कि जो CM है और ये जो DM है, आपको इस क्वेश्चन में ही दिया गया था। अगर आप इस क्वेश्चन में देखेंगे छात्रों तो देखिए आपको CM और DM आपस में बराबर दिए गए थे। ठीक है कि नहीं। तो आपको क्या करना है कि ये जो CM है और यहाँ जो आपका DM है, ये दोनों आपस में बराबर हो गए। कहना ठीक है सर, ये तो हमें दिया ही गया था, यानी गिवन था। ठीक, उसके बाद जो एंगल AMC है, AMC किधर है, AMC, और जो एंगल BMD है, कहाँ है जी, BMD। अब यहाँ देख लो, किताब आपको निकालने की आवश्यकता नहीं है। देखो ये जो AB लाइन आ रही है वो कुछ इस तरीके से आ रही है, ये जो CD लाइन जा रही है कुछ वो इस तरीके से जा रही है। यहाँ पर A है, यहाँ पर B है, यहाँ पर C है और यहाँ पर D है, और बीच में यहाँ पर क्या है, M। तो यहाँ पर छात्रों हम जानते हैं कि अगर कोई दो, ये देखिए ये आपकी AB लाइन रही, ये आपकी CD लाइन रही, यहाँ पर आपका M बिंदु है। ठीक है कि नहीं। हम जानते हैं कि जब कभी भी दो लाइनें अगर आपस में एक दूसरे को काटती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं, तो कुछ कोण बनते हैं, यानी ये वाला जो कोण है वो इस कोण के बराबर होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये C मुख कोण होता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल होता है, ये हम पहले भी बहुत बार पढ़ चुके हैं। ठीक है कि नहीं। तो इसीलिए यहाँ पर लिखा AMC ये वाला, यानी कि कहाँ है आपका, इसमें AMC ये वाला जो एंगल है, और इसमें कौन सा वाला आपका, BMD, कहाँ है जी, BMD ये वाला, ये दोनों एंगल आपका आपस में क्या हो गए, इसके बराबर हो गए। ठीक है जी। चलिए कहना सर ठीक है, अगर हमें इसकी ज़रूरत पड़ती
इन दोनों की जरूरत पड़ती तो ये भी बराबर होते अगर आवश्यकता पड़ती तो। चलिए उसके बाद ए एम और बी एम बी, कहाँ है जी ए एम, देखो ए एम और जो बी एम है ये भी आपस में बराबर है, क्योंकि हमें शुरुआत में क्वेश्चन में ये कहा गया था कि ये जो एम है इस ए बी का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है ये, तो इस वजह से ये जो ए एम है, कहाँ है जी एम, ये रही ए एम और ये रही बी एम, ये दोनों भी आपस में क्या हो गए जी, बराबर हो गए। अब मुझे एक बात बताओ, दो भुजाएं और बीच वाला एंगल, दो भुजाएं बीच वाला एंगल अगर आपका बराबर है तो क्या ये दोनों के दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम नहीं होंगे, कॉन्ग्रुएंस नहीं होंगे? कहना किस नियम से, भुजा कोण भुजा सर्वांग समता नियम, यानी कि साइड एंगल साइड वाला जो कॉन्ग्रुएंसी रूल होता है उसके हिसाब से दोनों के दोनों जो त्रिभुज हैं, दोनों के दोनों जो ट्राइंगल्स हैं वो आपके कॉन्ग्रुएंस यानी सर्वांग सम हो जाएंगे। ठीक है जी। चलिए तो इसके फर्स्ट वाले पार्ट को हमने यहाँ पे क्या कर दिया जी, सॉल्व कर लिया है, उसमें जो हमसे पूछा गया था। ठीक है, अब इसके सेकंड वाले पार्ट में देखते हैं इसमें क्या हमसे बोला गया है। उन्होंने कहा आपको बताना है कि जो डीबीसी है एक समकोण है। क्या ना डीबीसी है किधर, देखो कहाँ है जी डीबीसी, डी नहीं सॉरी यहाँ है डी बी सी, ये जो डीबीसी है, ये जो डीबीसी है ये वाला, ये आपका क्या है, ये आपका है 90 डिग्री यानी कि 90 डिग्री। तो इसके लिए करना क्या होगा, देखो तो यहाँ पर छात्रों देखो डीबीसी को अगर हम चाहते हैं, कहाँ जी डीबीसी, इस वाले को अगर हम चाहते हैं कि आपस में क्या है आपका एक समकोण है यानी 90 डिग्री है, तो इसको हम कैसे प्रूव करेंगे, सिद्ध करेंगे, देखो जो चलो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। देखो सबसे पहले अभी हमने इन दोनों त्रिभुजों को क्या किया, अभी हमने इनको सर्वांग सम यानी कि कॉन्ग्रुएंस प्रूव किया, ऊपर सिद्ध किया, ये वाली बात आपको यहाँ पर लिख देनी है। उसके बाद जो सी ए एम है, क्या ना सी एम है किधर, देखो सी ए एम, ये वाला जो एंगल है यहाँ, ये वाला जो एंगल दिख रहा है वो बराबर होगा डीबीएम के, डीबीएम किधर है, डीबीएम, यानी ये जो रहा आपका डीबीएम इसके बराबर है। क्या ना सर इन दोनों को बराबर, चलो आपने बोल दिया क्योंकि ये दोनों त्रिभुज आपके सर्वांग सम थे, कॉन्ग्रुएंस थे, इस वजह से ये सीपीसीटी यानी सर्वांग सम त्रिभुज के जो संगत भाग बराबर होते हैं उसके हिसाब से ये चलो दोनों सर बराबर हो गए। इससे हुआ क्या, देखो इन दोनों को बराबर करने पर आपको फिर देखना है यहाँ, आप यहाँ देखेंगे, देखिए यहाँ पर आप देखेंगे ये बी डी लाइन जा रही है आपकी, कौन सी लाइन जा रही है, ये रही बी और ये रही डी, ये बी डी लाइन जा रही है और ये जा रही है सामने ए सी लाइन, समझिएगा ज़्यादा बातों को, ये जा रही थी आपकी ए सी लाइन और यहाँ से ये जा रहा था आपका एक और रेखाखंड जिसे हमने ए बी यानी एक लाइन सेगमेंट आपका ए बी था, ठीक है कि नहीं, यानी इसका कर्ण था इस वाले त्रिभुज का, क्या ना ठीक है। तो यहाँ पर हमने इस वाले कोण को और इस वाले कोण को अभी हमने ये जो यहाँ पर दोनों क्योंकि सर्वांग सम थे इस वजह से ये दोनों बराबर हुए। अब पूरे वाले इसको नहीं देखना, केवल इतनी वाली चीज़ को आपको देखना है। फिर क्या कीजिए, आप इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाइए, इसको भी थोड़ा सा आगे बढ़ाइए और इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाइए और इसको भी थोड़ा सा आगे बढ़ाइए। तो क्या ये दो लाइनें आपको दिख रही हैं, ये दो लाइनें आपको दिख रही हैं, इन दोनों लाइनों यानी बी डी और ए सी को ये काटने वाली ये जो ए बी लाइन है, क्या इसकी त्रिअक्षेदी रेखा यानी कि आपकी ट्रांसवर्सल लाइन नहीं होगी। और ऐसा हमने पढ़ रखा है कि अगर कोई दो लाइनें अगर हैं और उसको काटने वाली अगर कोई एक त्रिअक्षेदी रेखा होती है यानी ट्रांसवर्सल लाइन अगर होती है, ठीक है कि नहीं, तो यहाँ पर इनके ये कोण और ये कोण आपस में एकांतर अंतःकोण होते हैं और ये बराबर होते हैं। कब बराबर होते हैं, जब ये दोनों लाइनें आपस में क्या हों, ये जो दोनों लाइनें हैं आपस में क्या हों, आपकी समांतर यानी पैरेलल हों। यानी कि हमने AC और ये जो BD है इसको समांतर प्रूव करने के लिए ये जो चीज़ हमने इतनी सारी चीज़ जो आपको समझाई है वो केवल इसलिए समझाई है कि AC और BD को आप यहाँ पर समांतर बोल दें, ठीक है कि नहीं। चलिए तो यही सारी बातें, यही सारी चीज़ें हमने यहाँ पर लिख रखी हैं क्योंकि एकांतर कोण CAM और DBM बराबर हैं, ठीक है कि नहीं। यानी आपके CA यहाँ पर एक यहाँ बिंदु है ना आपका M, CAM ये वाला और आपका DBM ये दोनों के दोनों आपस में बराबर हैं। तो बात ये हो जाएगी कि जो AC और BD हैं, AC और BD आपस में क्या हो जाएंगे, आपकी समांतर हो जाएंगी, ठीक है कि नहीं। चलो इसको इंग्लिश में लिख देंगे, बिकॉज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल CAM एंड DBM आर इक्वल, हैंस AC और BD आपके क्या हो गए, पैरेलल्स हो गए, ठीक है जी। चलो अब इसी में हमने एक बात और पढ़ रखी है, क्या चीज़ पढ़ रखी है क्या ना सर, देखो अभी हम बताते हैं AC और BD आपके क्या है, दोबारा खींचिए यहाँ पर इन लाइनों को, AC को सॉरी ये रही आपकी AC, यहाँ है AC और ये है आपकी BD लाइन,
यहाँ से एक लाइन जा रही थी, यहाँ से एक सीधी लाइन जा रही है सी बी। अब आप इसको खींचिएगा, अब आप इसको खींचो, चलो इसको खींचेंगे। कहना सर इसको खींचने से होगा क्या? अब आपको क्या करना है छात्रों को, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाना है, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाइए, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे और इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। जब आप इनको बढ़ाएंगे तो क्योंकि ये लाइनें आगे बढ़ाओगे तब भी दोनों समांतर ही रहेंगी, क्योंकि हम जानते हैं कि पैरेलल लाइन चाहे आगे बढ़ाओ पीछे बढ़ाओ कहीं भी बढ़ाओ समांतर ही रहेंगी। ये रही बीसी लाइन आपकी, इस वक्त पर आपके लिए क्या हो गई, त्रिअक्षेदी रेखा यानी ट्रांसवर्सल लाइन होगी। अब क्योंकि नियम हमने पढ़ रखा है कि अगर ये दोनों लाइनें AC और BD, अगर AC और BD अगर समांतर है, पैरेलल है, हमने इसको प्रूव किया है। क्यों किया है? क्योंकि हम ये जानते हैं कि अगर दो लाइनें अगर आपस में पैरेलल यानी समांतर होती हैं और उसको ट्रांसवर्सल लाइन जो काटती है यानी त्रिअक्षेदी रेखा जो काटती है, तो उसके एक ही तरफ बनने वाले ये जो कोण होते हैं, ये जो कोण होते हैं, दोनों के दोनों कोण जो होते हैं वो आपस में दोनों को अगर हम जोड़ दें तो उनको जोड़ने पर 180 आता है। ये चीज़ हम कक्षा 7वीं में पढ़ चुके हैं, ठीक है कि नहीं? तो हमने यहाँ क्या किया, हमने भी यहीं पर ये किया, यही लिख दिया हमने। यहाँ क्या लिखा है हमने, यहाँ पे कहाँ गया ये देखो कि जो ACB है, क्या ना, कहाँ है सर ACB ये वाला जो एंगल था, और आपका जो DBC है, क्या ना, कहाँ से DBC ये रहा, इन दोनों को जोड़ने पर 180 होना चाहिए, क्योंकि अंतः कोण संपूरक होते हैं। सो अल्टरनेट नहीं लिखना है, यहां पर लिखना इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड आर सप्लीमेंट्री, ठीक है कि नहीं? चलो, तो इन दोनों को हमने 180 के बराबर रखा, ठीक है। अब शुरुआत में हमें एक बात बताओ, क्वेश्चन में ये समझाया गया था कि जो कोण C था, ये जो एंगल C था, यहां पर जो आपका C था, क्वेश्चन में भी आपको दिया गया है, यहां पर दिया गया है आपको क्वेश्चन में कि जो C को यहाँ C समकोण है, C आपका क्या है, समकोण यानी राइट एंगल है। तो मुझे एक बात बताओ, हम क्या करेंगे, इस C यानी ACB, इसी एंगल का नाम है ना ACB, इसी एंगल का नाम है। तो हम क्या करेंगे कि जहाँ पर ACB लिखा हुआ है उसकी जगह हमने 90 डिग्री लिख दिया है, और प्लस की जगह प्लस। बस ये जो DBC है, DBC को हमने DBC ही रखा, क्योंकि इसको तो पता ही करना है, हमें बताना है कि ये 90 डिग्री, ऐसा प्रूव करना है। 180 को सामने रखेंगे, ठीक है कि नहीं? क्योंकि बगल में लिख दिया कि ACB की जगह 90 डिग्री क्यों लिखा है, यहाँ लिख दिया हमने, क्योंकि कोण जो C है वो समकोण है, यानी एंगल C इज राइट एंगल, क्वेश्चन में दिया गया था। अब अगर आपको DBC चाहिए तो DBC को तो यहीं रखेंगे, बस 90 डिग्री को आप 180 के साथ क्या कर देंगे, घटा देंगे, जब आप इसका पक्षांतर करेंगे तब, ट्रांसपोजिशन करने पर, ठीक है कि नहीं? 180 यानी 180 में से 90 को कम करेंगे, 90 डिग्री आएगा, यानी जो DBC है वो 90 डिग्री, और 90 डिग्री वाले को हम क्या कहते हैं, आपका समकोण। तो जो DBC है, अतः DBC एक समकोण है, यानी सो DBC इज राइट एंगल। तो यहां पर जो आपसे पूछा गया था इस सेकंड पार्ट में कि DBC एक समकोण है, ऐसा हमने यहां पर प्रूव कर दिया है। तो त्रिभुज DBC और त्रिभुज ACB आपके सर्वांग सम है, यानी कॉन्ग्रुएंस है, ऐसा आपको बताना है इसके 8th वाले क्वेश्चन के 3rd वाले पार्ट में, ठीक है कि नहीं? चलो, तो इसको हम सिद्ध करते हैं। सबसे पहले जो DBC है, कहना सर है कहाँ DBC, पहले ये बताओ। तो यहाँ पर बहुत सारे त्रिभुज बने हैं, इसलिए इसमें कन्फ्यूजन होगा, इसलिए हम करते क्या है, इसको अलग से यहाँ पर बनाते हैं। क्या है, DBC। चलो, ये रहा आपका DBC, कुछ इस प्रकार से आपका बनेगा, ये आएगा यहाँ से, चलो इसको छोटा सा ही बना लेते हैं। यहाँ D है, यहाँ B है, और यहाँ आपका C रहा, ठीक है। और आपका त्रिभुज ACB, क्वेश्चन में ही तो दिया ACB, कहाँ ACB। चलो, इसको यहाँ पर इस तरीके से, इसको इस तरीके से हम खींच लेंगे, ड्रॉ करेंगे। आपका यहाँ रहा A, यहाँ रहा C, और यहाँ रहा B, ठीक है, ये दोनों ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, देखिए क्योंकि त्रिभुज AMC और BMD, क्योंकि पहले ही हम जो त्रिभुज AMC और BMD हैं उनको हम क्या कर चुके थे, उनको हम सिद्ध कर चुके थे कि आपस में सर्वांग सम है, यानी कि कॉन्ग्रुएंस है। इस वजह से DB और AC, देखिए हमने सबसे पहले शुरुआत में ही AMC इस वाले को और जो आपका BMD था इसको, इन दोनों को ही हमने क्या किया था, सर्वांग सम प्रूव किया था। यहाँ पर आपका चित्र भी बना हुआ है पीछे, ये रहा, ये किया था हमने। तो इसमें ये जो BD है और ये जो AC है, ये दोनों आपस में बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि ये CPCT की मदद से आपके बराबर हो जाएंगे, यानी जो संगत त्रिभुज
सर्वांग सम त्रिभुजों के जो संगत भाग होते हैं उनके हिसाब से दोनों आपस में बराबर होंगे। ठीक है कि नहीं? तो हमने यही बात यहाँ पर लिख ली है। कहाँ लिखी है? देखो, इसको यहाँ रखो। तो जो DB है और AC है वो इस प्रकार से आपका बराबर हो गया। क्या ना सर, दोनों ही लाइनों पे आपने एक एक लाइन की थी क्योंकि ये दोनों बराबर हैं। उसके बाद जो DBC है, DBC और ACB, DBC और ACB आपका क्या है? बराबर है DBC। क्या ना सर, कहाँ? ये था, देखो DBC कितना था? DBC ये वाला। और जो आपका ACB है, ACB मतलब जो एंगल C था, शुरुआत में ही हमें दिया गया था कि 90 डिग्री है, क्योंकि DBC भी 90 है और DBC ये वाला भी 90 है, और ये जो C है जिसका नाम ACB है वो भी आपका 90 है, क्योंकि ये तो क्वेश्चन में ही दिया गया था हमें। तो ये दोनों भी आपस में बराबर हो गए। ऊपर हमने इसको सिद्ध भी किया DBC को ACB के बराबर 90 डिग्री। ठीक है। उसके बाद जो BC और BC है, कहना सर इसमें भी BC है और इसमें भी BC है, दोनों में ही M रेखाखंड AB का मध्य बिंदु है। M इज मिड पॉइंट ऑफ AB। यहां पर आपको इतना सब कुछ ना लिखकर उभयनिष्ठ लिख देना। आपको ये गलत लिखा हुआ है, यहां पर आपको लिखना है उभयनिष्ठ यानी कि कॉमन, क्योंकि दोनों में ही ये पाई जा रही है। ठीक है कि नहीं? ठीक है, चलो ये दोनों इसको इतने को आपको हटा देना, यहाँ लिख देना उभयनिष्ठ। ठीक है जी। चलिए, अब क्योंकि इन दोनों त्रिभुजों के बीच में जिनको हमें सर्वांग सम सिद्ध करना था, दो भुजाएं अच्छा, और एक कोण आपस में बराबर हैं, तो हमने नियम पढ़ रखे हैं कि इस तरीके से अगर कोई आपकी भुजा कौन भुजा अगर बराबर पाई जाती हैं तो फिर वो भुजा कौन भुजा यानी साइड एंगल साइड सर्वांग समता का नियम यानी कॉन्ग्रुएंसी का जो रूल होता है उसके हिसाब से दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम यानी कि आपके कॉन्ग्रुएंस प्रूफ हो जाते हैं। ठीक है जी। चलिए, तो इसके थर्ड वाले पार्ट को हमने यहाँ पर क्या कर दिया जी? प्रूफ कर लिया है। उसके बाद हमारा आता फोर्थ वाला पार्ट। फोर्थ वाले पार्ट में क्या है? फोर्थ वाले पार्ट में लिखा है कि CM जो है, CM कहाँ है? CM, ये जो CM है वो आपका 1/2 AB है, यानी जितनी CM की जितनी भी दूरी है, ये जो CM की जितनी दूरी है वो इस AB का आधा है। ये जो CM है वो इस AB का, इस पूरे AB का आधा है।